कहते हैं ठग वही होता है जो चेहरे पर मुस्कान रखे और दिल में चाल। और राजस्थान की रेतीली जमीन पर बसा था एक ऐसा ही खानदान, ठगों का खानदान, जिसकी पहचान ही धोखा थी और जिनकी जुबान पर हमेशा मिठास रहती थी। इस खानदान का मुखिया था ठाकुर रणधीर सिंह। जमींदारों में रुतबा रखता था, पर जमीर कब का बेच चुका था। उसके साथ था उसका पुराना साथी साहूकार बाबूलाल, जो गांव का सबसे बड़ा महाजन था, पर अंदर से जहर से भी ज्यादा खतरनाक। एक दिन ठाकुर रणधीर ने बाबूलाल से कहा, बाबूलाल, अब वक्त आ गया है, हमें किसी नए को फंसाना होगा, कोई ऐसा जो भोला भी हो और अमीर भी। बाबूलाल मुस्कुराया, ठाकुर साहब, हमारे गांव के बाहर जो नया व्यापारी आया है ना, लक्ष्मण नाम है उसका, भोला भी है और मालदार भी। ठाकुर ने अपनी मूंछों को ताव दिया और कहा, तो बस आज रात से शुरू होगी हमारी ठगी की अगली कहानी। अगले दिन ठाकुर रणधीर ने अपने बेटे विक्रम को बुलाया। वो पढ़ा लिखा था, पर अपने बाप की छाया में पला था। विक्रम, अब तेरे काम आने का वक्त है। जाओ उस व्यापारी लक्ष्मण के पास और खुद को एक ईमानदार नौकर की तरह पेश करो। विक्रम गया, मुस्कुराता हुआ, झूठी सच्चाई लिए हुए। लक्ष्मण ने उसकी साफ सुथरी बातों पर यकीन कर लिया। लक्ष्मण, बेटा, तू बहुत नेक लगता है, मेरे साथ काम करना चाहता है? विक्रम, जी साहब, बस एक मौका दीजिए, मेरे घर की हालत ठीक नहीं। वो दिन और फिर 1 महीना बीत गया। विक्रम ने व्यापारी का भरोसा जीत लिया, यहां तक कि लक्ष्मण ने उसे अपने तिजोरी का पास तक बता दिया। और फिर वो रात आई जब ठगों का खानदान जागा और गांव सो गया। आधी रात को विक्रम ने तिजोरी खोली। सोने की अशर्फियां चमक उठीं, पर तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लक्ष्मण नींद से उठकर, कौन है वहां? विक्रम घबराते हुए, साहब, मैं हूं, बाहर कोई आवाज आई थी। लक्ष्मण दरवाजे तक पहुंचा और तभी पीछे से वार हुआ। ठाकुर रणधीर और बाबूलाल दोनों वहां थे। एक ही पल में व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा और उसके होठों से सिर्फ इतना निकला, मैंने तुझ पर भरोसा किया था विक्रम। विक्रम की आंखें कांप उठीं। उस पल उसे लगा जैसे उसके कानों में किसी ने कहा हो, ठग पैदा हुआ है पर ठगी के साथ नहीं मरता। सुबह गांव में हल्ला मच गया। व्यापारी की मौत की खबर आग की तरह फैली। लोग बोले, ये काम ठाकुर का नहीं हो सकता, पर कोई जानता नहीं था कि ठाकुर ही वो साया था जो सबकी आंखों में धूल झोंक देता था। कुछ दिनों बाद विक्रम को नींद नहीं आती थी। वो अपने बाप से बोला, पिताजी, क्या हम सही कर रहे हैं? ठाकुर, ठगों का खून हमारे रगों में है बेटा, ठगी हमारा धर्म है। विक्रम की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोला, अगर ठग होना ही हमारा धर्म है तो मैं आज से इस धर्म को छोड़ता हूं। ठाकुर ने उसे तमाचे से मारा। तू हमारे खानदान की बेइज्जती कर रहा है, निकम्मे। और उसी रात विक्रम भाग गया, गांव छोड़कर, उस जमीन से जहां ठगों की जड़ें थीं। कई साल बीत गए। ठाकुर और बाबूलाल की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। कहते हैं जिस व्यापारी को उन्होंने मारा था उसकी आत्मा ने ठगों के खानदान को श्राप दिया था। जिसने दूसरों का हक मारा उसका घर खुद उजड़ जाएगा। आज भी जब रात को हवा चलती है तो उस पुराने हवेली के बाहर किसी की आवाज आती है, मैंने तुझ पर भरोसा किया था विक्रम। और तब गांव वाले धीरे से कहते हैं, ठगों का खानदान अब खत्म नहीं हुआ, उसकी छाया आज भी जिंदा है।